कहानी की शुरुआत एक पति पत्नी से शुरू होती है। पति का नाम नॉर्मन और उसकी खूबसूरत पत्नी का नाम सारा था। नॉर्मन खेती का काम करता था, इसलिए उसका घर खेत में ही था। नॉर्मन और सारा की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी दोनों का कोई बच्चा नहीं था, जिस कारण दोनों उदास ही रहते थे। ऐसे ही एक दिन जब दोनों अपने अपने काम कर रहे थे कि इसी बीच नॉर्मन का छोटा भाई विंस उनके पास आ जाता है। सारा की नजर जैसे ही विंस पर पड़ती है तो वो भागकर उसे गले से लगा लेती है। नॉर्मन भी अपने छोटे भाई को देखकर खुश हो गया था। दोनों भाइयों के माता पिता बचपन में ही मर गए थे, जिसके बाद नॉर्मन ने ही अपने छोटे भाई को पाला था। विंस पूरे 5 साल बाद घर लौटा था। वो शहर पढ़ाई करने गया था और पढ़ाई पूरी कर वापस लौटा था। अगले दिन नॉर्मन का पूरा परिवार गांव के चर्च में जाता है। नॉर्मन का घर इसी गांव में था, इसलिए वो हर हफ्ते इस चर्च में आता और प्रार्थना करने के बाद अपने दोस्तों से भी मिलता। रात को नॉर्मन और सारा अपने घर में थे। गाँव में आज एक बच्चे का जन्म हुआ था, जिसकी खबर सुनकर सारा उदास हो गई थी। वो भी माँ बनना चाहती थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी बन नहीं पा रही थी। नॉर्मन को खुद से बातें करने की आदत थी। वो खुद से कहता है कि मुझे पता है कि मेरी बीवी माँ बनना चाहती है, लेकिन मैं उसकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि मैं उसे माँ नहीं बना सकता, लेकिन मेरा छोटा भाई मेरी मदद कर सकता है। खुद से बातें करने के बाद नॉर्मन ने फैसला कर लिया था कि वो जल्दी ही सारा और विंस से बात करेगा। अगली सुबह नॉर्मन का पूरा परिवार खेत में काम कर रहा था। सारा घोड़ा गाड़ी चला रही थी, जबकि विंस पीछे से दाना डाल रहा था। नॉर्मन काम करते करते दोनों को देख रहा था और खुद को दोनों से बात करने के लिए तैयार भी कर रहा था। रात को तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नॉर्मन मौका देखकर दोनों से कहता है कि मेरी और सारा की शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे माँ नहीं बना सका। उसकी बात सुनकर सारा उसे समझाती है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, सही समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नॉर्मन उसकी बात को अनसुना कर विंस से कहता है कि अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। इस घर को एक बच्चे की जरूरत है और तुम ही इस घर में बच्चा ला सकते हो। नॉर्मन की बात सुनकर विंस हैरान हो गया। वो नॉर्मन से कहता है कि मैंने कभी भी सारा को गलत नजर से नहीं देखा और तुम चाहते हो कि मैं उसे माँ बना दूं। नॉर्मन उससे कहता है कि मुझे पता है कि ये पाप है, लेकिन मैं ये पाप अपने सिर ले लूंगा। विंस उसे पागल कहता है। विंस जब नॉर्मन की बात नहीं मानता तो वो सारा को समझाने लगता है, लेकिन सारा भी उसकी बात नहीं मानती। दोनों नॉर्मन से परेशान होकर उसे अकेला ही छोड़ देते हैं। नॉर्मन की बातें सुनने के बाद दोनों काफी उदास हो गए थे। अगली सुबह तीनों फिर से काम करने लगे। सारा और विंस ने रात वाली बात भुलाने का फैसला कर लिया था। दोनों को लग रहा था कि बच्चे के कारण नॉर्मन तनाव में आ गया, इसलिए दोनों उसे तनाव से दूर करने की कोशिश करने लगे थे। कुछ दिनों बाद नॉर्मन शहर जा रहा था। वो एक बैल खरीदना चाहता था ताकि उससे खेतों में काम करवा सके। नॉर्मन 7 दिनों के लिए जा रहा था, क्योंकि शहर काफी दूर था। उसके जाने के बाद सारा और विंस घर आकर काम करने लगते हैं। काम करने के बाद जब विंस अपना मुंह धो रहा था तो सारा का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। विंस के जवान शरीर ने उसका ध्यान खींच लिया था। रात को दोनों मिलकर खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जल्दी ही विंस सारा के कमरे में आता है। उसे देखकर सारा हैरान हो जाती है। विंस को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सारा के पास आया था। वो सारा की खूबसूरती की तारीफ करता है और उसे बाल खोलने को कहता है। सारा उसकी बात सुनकर बाल खोल लेती है। इसके बाद विंस उससे कहता है कि मैं अपने भाई को उदास नहीं देख सकता। वो इस घर में बच्चा चाहता है और मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। सारा भी बच्चा चाहती थी, इसलिए वो उसे चूमने लग जाती है, जिसके बाद विंस उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगले दिन दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन गया था। हालांकि इस नए रिश्ते की समाज में कोई जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी ये दोनों इस रिश्ते से खुश थे। दोनों पूरा दिन खेत में काम करते और मौका देखकर एक दूसरे का पानी भी निकालते। रात को दोनों के पास पूरा मौका होता था, इसलिए पूरी रात धमाके ही होते थे। कुछ ही दिनों में विंस को सारा से इतना प्यार हो गया कि वो उसे अपनी पत्नी ही समझने लगा था। कुछ दिनों बाद नॉर्मन शहर से वापस आ जाता है। वो पहले विंस से मिलता है और फिर सारा से मिलता है। विंस जब उससे बैल के बारे में पूछता है तो नॉर्मन उसे बताता है कि मैंने बैल खरीद लिया है। बारिश के कारण उसे स्टेशन पर रखना पड़ा, इसलिए सुबह होते ही उसे स्टेशन से ले आऊंगा। इसके बाद वो जब अपने कमरे में आता है तो उसे बिस्तर पर अजीब सी खुशबू आती है। ये खुशबू सारा के पानी की थी और नॉर्मन ने इसे पहचान लिया था। अगली सुबह नॉर्मन स्टेशन से बैल ले आता है। विंस नए बैल को देखकर खुश हो जाता है। बैल को संभालने के बाद सभी खेत में काम करने लगे। सारा भी एक हिस्से में काम कर रही थी और काम करते करते उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। कुछ देर बाद जब दोनों भाई घर आते हैं तो उन्हें सारा लेटी हुई नजर आती है। नॉर्मन के पूछने पर सारा बताती है कि शायद मैं माँ बनने वाली हूँ। सारा की बात सुनकर नॉर्मन खुश हो गया। वो जानबूझकर 7 दिनों के लिए गया था ताकि सारा और विंस करीब आ सकें और उसकी योजना सफल हो गई थी। कुछ देर बाद सारा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। नॉर्मन खेत में था। इसी बीच विंस जब घर आता है तो उसे देखकर सारा जल्दी जल्दी अंदर भागती है। वो विंस से बच्चे की बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उससे बच रही थी। विंस
उससे शादी कर अपने साथ शहर ले जाना चाहता था क्योंकि सारा के पेट में उसका बच्चा था। सारा उससे साफ साफ कह देती है कि मैं नॉर्मन को छोड़कर नहीं जा सकती। वो विंस को समझाती है कि मैं माँ बनना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारे करीब आई थी। मैं अब नॉर्मन को धोखा नहीं दे सकती, इसलिए अब से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। विंस उसकी बातों का गुस्सा नहीं करता, बल्कि चुपचाप उसकी बात मान जाता है। रात होते होते सारा ने नॉर्मन को बता दिया था कि उसके पेट में विंस का बच्चा है। सारा की बात सुनकर नॉर्मन कुछ नहीं बोलता और उसकी चुप्पी देखकर सारा हैरान हो गई थी। नॉर्मन सारा को हर खुशी देना चाहता था, इसीलिए उसने ये कुर्बानी दी थी और उसकी चुप्पी देखकर सारा को सब पता चल गया था। अगले दिन दोनों भाई 3 महीनों के लिए बाहर जा रहे थे। दोनों भाई फसल काटने के लिए दूसरे गांव जा रहे थे, जिस कारण सारा घर में अकेली रहने वाली थी। जल्दी ही दोनों भाई दूसरे गांव में आकर काम करने लग जाते हैं। ये गांव नॉर्मन के घर से काफी दूर था, इसलिए दोनों भाई इसी जगह पर रहने वाले थे। दोनों को यहाँ अच्छा पैसा मिलने वाला था और दोनों ये पैसा सारा के बच्चे पर खर्च करना चाहते थे। पूरा दिन काम करने के बाद दोनों भाई सोने की तैयारी करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सारा नॉर्मन को खत लिखती है और अगले ही दिन नॉर्मन को खत मिल जाता है। रात को नॉर्मन विंस को भी खत के बारे में बताता है। विंस भी सारा का खत पढ़ना चाहता था, लेकिन नॉर्मन उसे खत देने से मना कर देता है क्योंकि वो खत उसके लिए था। विंस गुस्से में आकर नॉर्मन से लड़ने लगा। उसे लगा कि नॉर्मन उससे कोई बात छुपा रहा है। नॉर्मन भी गुस्से में आकर पहले उसे मारता है और फिर खुद को संभाल कर उसे खत दे देता है। खत में सारा ने लिखा था कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ नॉर्मन, और तुम्हें अपने पास देखना चाहती हूँ। तुमने मेरे लिए जो कुर्बानी दी है उसे मैं कभी नहीं भुला सकती। सारा का खत पढ़कर विंस रोने लगा। उसे भी पता चल गया था कि बच्चे के लिए नॉर्मन ने कुर्बानी दी है। कुछ महीनों बाद दोनों भाई घर जाने वाले थे। विंस शहर जाना चाहता था, इसलिए उसे वहीं छोड़कर नॉर्मन घर की तरफ बढ़ने लगता है। शाम होते होते नॉर्मन घर पहुंच जाता है और उसे देखकर सारा बेहद खुश होती है। वो जब उससे विंस के बारे में पूछती है तो नॉर्मन बता देता है कि वो शहर जाना चाहता था। अब धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और फिर सर्दी का मौसम आ जाता है। ऐसे ही एक दिन नॉर्मन के घर विंस आता है और उसे देखकर सारा खुश हो जाती है। विंस त्योहार मनाने आया था, इसलिए वो काफी तोहफे भी लेकर आया था। सारा का आखिरी महीना चल रहा था, इसलिए वो कभी भी माँ बन सकती थी। सारा और नॉर्मन चाहते थे कि विंस कुछ महीने उनके साथ ही रहे ताकि तीनों मिलकर बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सकें। विंस दोनों की बात मान जाता है, जिसके बाद तीनों मिलकर त्योहार मनाते हैं। कुछ दिनों बाद सारा को दर्द होने लगता है और जल्दी ही वो एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची देखकर दोनों भाई बेहद खुश हो जाते हैं। नॉर्मन इस बच्ची का नाम ग्रे रखता है। अगली सुबह सारा को काफी तेज बुखार था, जिस कारण नॉर्मन अकेला ही डॉक्टर की तरफ जाने लगता है। आज काफी तेज तूफान चल रहा था और नॉर्मन इस साले बर्फीले तूफान में फंस जाता है। नॉर्मन जब काफी देर तक वापस नहीं आता तो विंस को उसकी चिंता होने लगी। अगले दिन सभी के सामने नॉर्मन की लाश थी, क्योंकि वो तूफान में फंसकर मर गया था। किस्मत ने सारा को बच्चा तो दे दिया था, लेकिन बदले में उससे उसका पति छीन लिया था। विंस अभी भी सारा से शादी करने को तैयार था, लेकिन सारा अब अपनी ग्रे पर ही ध्यान देना चाहती थी, जिस कारण विंस उसे अकेली छोड़कर चला जाता है। अब कहानी कई सालों बाद शुरू होती है। सारा की ग्रे अब काफी बड़ी हो चुकी थी और उसका एक लवर भी था। ग्रे अपने लवर को अपने पिता और चाचा के बारे में बताती है। ग्रे अब पढ़ाई के लिए शहर जा रही थी। जाने से पहले वो सारा से पूछती है कि अगर मुझे वहाँ विंस चाचा मिला तो मैं उनसे क्या कहूँ। सारा कहती है कि तुम विंस से कहना कि हम तुम्हें बेहद प्यार करती हैं। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।